हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और हम इसे वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और जनवरी मंथ के सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी यहाँ से कवर हो जानी है, ठीक है। एंड एक और वीडियो बनाऊंगी मैं जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ठीक है। पर उसे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेगा अभी। बाकी इसे आप लोग देखिए और ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टू इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज। रिसेंटली किस टू इंडियन सिटीज को इंक्लूड किया गया है ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज के लिस्ट में? तो वो है इंदौर एंड उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर विच मिशन इज इंडिया रेडी टू लॉन्च द फर्स्ट मैन्ड सबमरीन? किस मिशन के अंडर इंडिया रेडी है लॉन्च करने के लिए फर्स्ट मैन्ड सबमरीन? तो डीप सी मिशन के तहत। नेक्स्ट है, इसरो इज रेडी फॉर विच लॉन्च ऑफ जीएसएलवी रॉकेट ऑन जनवरी 29? तो इसरो ने किस लॉन्च में जीएसएलवी रॉकेट को लॉन्च किया? तो वो 100th लॉन्च में, ठीक है। और ये इसरो का 100th लॉन्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय फेमस एज पंजाब केसरी सेलिब्रेटेड? कब लाला लाजपत राय, जिन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? तो 28 जनवरी को होती है। एंड हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ECI मीडिया अवार्ड? किसे ECI मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को किया गया है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जिसने इंप्लीमेंट कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को? ठीक है, तो वो है उत्तराखंड। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड बन गया है। अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया है तो वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक रिसेंटली होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली इंडियन माउंटेनियर हैं शिवांगी पाठक, इन्होंने होस्ट किया है ट्राई कलर किस पीक से? तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक से इन्होंने ट्राई कलर को होस्ट किया। विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन विदाउट गेटिंग आउट ऑफ द T20 क्रिकेट? तो किसने रिकॉर्ड बनाया है फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन्स विदाउट गेटिंग आउट इन T20 क्रिकेट? तो वो है तिलक वर्मा। नेक्स्ट है, माइकल मार्टिन हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? माइकल मार्टिन रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो आयरलैंड के। Who has been selected as the captain of ICC Men's T20 Team of the Year 2024? तो ICC Men's T20 टीम के कैप्टन किसे सेलेक्ट किया गया है? तो वो है रोहित शर्मा, ठीक है। फिर है, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ ICC Men's टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर? किसे ICC Men's टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है किसने? तो जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट है, विच टू सिटीज रिसेंटली गॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज वेटलैंड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशन? तो रिसेंटली किस दो सिटीज ने वेटलैंड सिटी अंडर रामसर कन्वेंशन से रिकॉग्निशन मिला है? किसको? इंडियन सिटीज है वो, तो उदयपुर एंड इंदौर। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? किसे अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? तो वो है P सूर्यराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल? तो वो है यानिक सिनर। Who won the ICC Emerging Men's Cricket of the Year Award? तो ICC Emerging Men's Cricketer of the Year Award किसने जीता है? तो वो है काविंडू मेंडिस।
इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड विच प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर नेशन। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है किस प्रोग्राम को एज अ ऑब्जर्वर नेशन, तो वो है यूरो ड्रोन प्रोग्राम। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड, किसे आईसीसी एम्पायर का ईयर अवार्ड दिया गया है, तो वो है रिचार्ड इलिंगवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ पायलट फॉर विच प्राइवेट स्पेस मिशन। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है एज अ पायलट किस मिशन के लिए, किस स्पेस मिशन के लिए, तो एक्सियोम मिशन 4 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन यूजिंग, इसरो ने लॉन्च किया है उसका 100th मिशन किसका इस्तेमाल करके, अभी हमने पीछे देखा था, तो GSLV F-15 का इस्तेमाल करके। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन श्रीलंका, ऐसे कौन से पहले ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी इन श्रीलंका, किन्होंने डबल सेंचुरी मारी है श्रीलंका में, तो वह उस्मान ख्वाजा। नेक्स्ट है, हिसाशी ताकेउची, इनका नाम ही कुछ ऐसा है, हिसाशी ताकेउची वॉज रीअपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ, तो हिसाशी ताकेउची को रीअपॉइंट किया गया है CEO एंड MD किसका, मारुति सुजुकी का। तो ग्रेग बेल हु पास्ड अवे वॉज अ फेमस लॉन्ग जंपर फ्रॉम, तो ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो जो लॉन्ग जंपर थे कहाँ के, तो USA के। ठीक है। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अभी हमने पीछे देखा कि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को। एंड अगर हम देखें ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड वुमेन क्रिकेटर देखें तो अमेलिया केर को मिला है, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, ICC CEO हु रिसेंटली रिजाइंड, रिसेंटली ICC के CEO हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका नाम क्या है, तो जेऑफ एलार्डेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ पायलट स्टडी फॉर रेगुलेटेड कैनाबिस कल्टीवेशन, तो रिसेंटली किस स्टेट ने अप्रूव किया है पायलट स्टडी फॉर रेगुलेटेड कैनाबिस कल्टीवेशन को, तो हिमाचल प्रदेश ने। कैनाबिस किसको बोलते हैं, ये एक ड्रग होता है, इसको हम भांग भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हु विल चेयर द ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो कौन चेयर करेगा ब्रिक्स के यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग को, तो इंडिया। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन, तो किसने रिसेंटली इनॉग्रेट किया हैंडलूम कॉन्फ्रेंस को मंथन का, तो वो है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च्ड टू प्रमोट द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ MSMEs इन इंडिया, तो किस इनिशिएटिव ने मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है टू प्रमोट द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ MSME इन इंडिया, तो टीम इनिशिएटिव। ठीक है। तो टीम इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखिए अभी रिपब्लिक डे गया, ठीक है, तो उसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसे तो ज़रूर से ज़रूर मतलब सारे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना ही रखना है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। एंड ये जो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं देखे जाते हैं एग्जाम्स में, तो चलिए देखते हैं इसको। तो मार्चिंग अगर हम कंटिजेंट्स में देखें तो किसे अवार्ड मिला है, तो जम्मू कश्मीर राइफल्स को। ठीक है। जम्मू कश्मीर राइफल्स को मिला है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग आर्म्ड फोर्सेस। एंड CAPF में देखें, अभी ऊपर था वो आर्म्ड फोर्सेस में जम्मू एंड कश्मीर को राइफल्स को मिला है, एंड CAPF में किसे मिला है, दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को। अगर टेबल्यू देखें हम तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है, उत्तर प्रदेश की आई है, और इसकी थीम क्या थी, ये महाकुंभ के ऊपर था, एंड इसका थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सेकेंड पोजीशन आई है त्रिपुरा की, और इसकी थीम थी इटर्नल रिवरेंस। इसमें जो है 14 डेटीज़ की वर्शिप होती है त्रिपुरा में, उसको खर्ची पूजा कहते हैं। ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, खर्ची पूजा कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये त्रिपुरा से।
थर्ड पोजीशन है आंध्र प्रदेश की, इसकी थीम रही एतिको पक्का बोमालू, ये इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, ठीक है। तो इतिको पक्का बोमालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज इसकी थीम रही। उसके बाद मिनिस्ट्री को अवार्ड दिए जाते हैं, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री कौन सी है जिसे ये अवार्ड मिला है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और थीम क्या रही, जनजातीय गौरव वर्ष। तो अच्छे से पकड़ बना के रखिएगा इस पे। नेक्स्ट है इन हुज ऑनर हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम्ड द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रीनेम किया हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो किसके ऑनर में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑनर में। तो उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे पड़ जाएगा। तो वेयर इज द डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द स्पेशल कुंभवाणी चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया कुंभवाणी चैनल, कहाँ पे किया, तो प्रयागराज में किया। अब महाकुंभ कहाँ पे हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, तो कुंभवाणी चैनल भी कहाँ होगा, प्रयागराज में ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है हु चेयर द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन न्यू दिल्ली ऑन 11 जनवरी। तो किसने चेयर किया रीजनल कॉन्फ्रेंस को ड्रग और ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को पे इन न्यू दिल्ली में जो कि हुआ, उसे किसने चेयर किया, तो अमित शाह जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब का, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द नेशनल अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन योगासन लीग 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे नेशनल अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन योगासन लीग 24-25 को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली पी जयचंद्रन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। रिसेंटली जो है पी जयचंद्रन जी का निधन हो गया, और वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो वो सिंगिंग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द 18th प्रवासीय भारतीय दिवस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। पहली बात तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहाँ पे मनाया गया, ये 18th था और कहाँ मनाया गया, तो भुवनेश्वर में मनाया गया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। वर्ल्ड हिंदी डे 2025 की थीम क्या रही इस बार की, तो ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेक्स्ट है मार्टिन गुप्तिल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो मार्टिन गुप्तिल इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है कि किस कंट्री के प्लेयर हैं, तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। एंड जॉन ड्रामनी महामा हैज़ रिसेंटली बीन सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जॉन ड्रामानी महामा जो हैं ये प्रेसिडेंट बन गए हैं किस कंट्री की, तो घाना की। तो हु इनॉग्रेटेड द प्रवासीय भारतीय दिवस 2025। तो किसने इनॉग्रेट किया प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 को, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज एरो इंडिया 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे एरो इंडिया 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किसे अपॉइंट किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो है तुहिन कांत पांडे को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम दीपम भी कहते हैं, अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो किसे अपॉइंट किया गया है दीपम का सेक्रेटरी, तो वो कौन है, अरुणीश चावला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ,
हु विल चेयर द राउंड टेबल मीटिंग ऑफ एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली। तो राउंड टेबल मीटिंग हुई एम्बेसडर की न्यू दिल्ली में, उसे किसने चेयर किया? तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया एंड अमेरिका हैव अनाउंस्ड द को प्रोडक्शन ऑफ विच टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इंडिया और अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो साथ में मिलके प्रोड्यूस करेंगे इंडियन नेवी के लिए किस टेक्नोलॉजी को? तो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंडिया और अमेरिका मिलके प्रोड्यूस करेंगे फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट है, How much has Microsoft announced to invest in the next 2 years on AI and cloud infrastructure in India? तो Microsoft जो है वो AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 2 साल में कितना इन्वेस्ट करेगा इंडिया में? तो $3 बिलियन करेगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल। तो सिग्नेचर ग्लोबल का नया CFO किसे अपॉइंट किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा को किया गया है। एंड व्हाट इज द NSO एस्टिमेट ऑफ इंडियाज रियल GDP ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो NSO का क्या एस्टिमेट है कि इंडिया की जो है 2024-25 में जो क्या GDP रही? तो 6.4%। अभी देखिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब खत्म होगा? तो ये 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। तो तब तक जो इंडिया की GDP ग्रोथ रहने वाली है वो 6.4% रहने वाली है। इस डेटा को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। किसने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 में टाइटल जीता है? तो वो है अनाहत सिंह। नेक्स्ट है, जस्टिन ट्रूडो हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने तहलका बजाया हुआ था कुछ दिन पहले, और ये क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। नीति आयोग वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद whom टू एम्पावर वुमेन रिटेल बिजनेस ऑनर। तो नीति आयोग वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने हाथ मिलाया है किसके साथ? ताकि वो वुमेन रिटेल बिजनेस ऑनर को एम्पावर कर सकें। तो न्यू शॉप के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज्ड द डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2022-23 एट IITA न्यू दिल्ली। तो कौन रिलीज करता है ये डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट को? तो वो हैं न्यू दिल्ली में, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट SP सिंह बाघेल ने किया। नेक्स्ट है, हिंदी पखवाड़ा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो हिंदी पखवाड़ा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया किस मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द पंचायत टू पार्लियामेंट 2 पॉइंट इनिशिएटिव। किसने इनॉग्रेट किया पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव को? तो ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी डिड PM मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो किस सिटी में PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा CARI का, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट का? तो न्यू दिल्ली में रखा। एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ द 38th नेशनल गेम्स। तो 38 नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इसका जो टॉर्च है उसका नाम क्या रखा गया है? तो मतलब जो मशाल होती है ना, मशाल बनी होती है उसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो तेजस्वी नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी किसे डिक्लेयर किया गया है? तो हनोई को किया गया है। हाउ मेनी पीपल हु वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो कितने लोगों को ऑनर किया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? तो जो बाइडेन ने कितने लोगों को सम्मानित किया है हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से? तो 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ एप्पल। तो किसे अपॉइंट किया गया है CFO एप्पल का? तो
केवन पारेख जी को। नेक्स्ट है कोस्टास सेमिटिस हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कोस्टास सेमिटिस जो है ये रिसेंटली इनका निधन हो गया एंड ये किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो ग्रीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम डाइड एट द एज ऑफ 88। रिसेंटली डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी का निधन हो गया 88 की उम्र में एंड ये फेमस साइंटिस्ट थे किस फील्ड में, तो न्यूक्लियर एनर्जी में। याद रखिएगा अच्छे से। तो विच एथलीट विल बी ऑनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड 2025। तो किस एथलीट को ऑनर किया गया है खेल रत्न अवार्ड से 2025, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चारों लोग का नाम एकदम से टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। तो डी गुकेश किससे जुड़े हुए हैं, तो चेस से जुड़े हुए हैं। हरमनप्रीत सिंह किससे जुड़े हुए हैं, तो हॉकी से। एच से हरमन, एच से हॉकी, याद रखिएगा। प्रवीण कुमार ये तो पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं एंड मनु भाकर सब जानते हैं तो शूटिंग से, और डी गुकेश चेस से। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस चेहरे हो गए हैं आजकल। इन विच स्टेट इंडियाज, एक मिनट, हाँ, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज वॉज अनवेल्ड। इंडिया का पहला ग्लास सी ब्रिज कहाँ पे अनवेल किया गया है, तो तमिलनाडु में। और देखिए ये जो है कनेक्ट करेगा, ये ब्रिज जो है ये कनेक्ट करेगा किसे किसे, तो ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड ये है थिरुवल्लुवर स्टैचू। तो ये दोनों को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी एथलीट्स विल बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2025। तो कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, 32 लोगों को। विच यूनियन मिनिस्टर्स रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। किस यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज किया बुक को जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस, ये बुक का नाम है, तो अमित शाह एंड धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ईयर 2025। तो किस प्लेयर ने स्कोर किया है फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ईयर 2025, तो कुशल परेरा। तो हु ज्वाइंटली वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। तो किसने जीता है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का टाइटल, तो वो है मैग्नस कार्लसन एंड आयान नेपोमनियाची। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ रिसेंटली। तो रिसेंटली सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो विपुल कुमार जी को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। तो कौन सी टीम जीती है 78th एडिशन संतोष ट्रॉफी का टाइटल, तो वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। अभी हमने देखा कौन जीता है, तो कौन जीते हैं, क्या नाम था इनका, हाँ, मैग्नस कार्लसन एंड आयान, ठीक है। एंड ये हुआ कहाँ, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया इज कंडक्टिंग द सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। किस कंट्री के साथ इंडिया कंडक्ट कर रही है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज को, तो नेपाल के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हैं वन लाइनर फॉर्म में, उसको भी देख लेते हैं। तो नितिन गडकरी अनाउंस अ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स कवरिंग अप टू ₹1.5 लाख फॉर 7 days along with incentives for setting up driver training institute across India। तो नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होगा फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड 1.5 लाख दिए जाएंगे 7 दिन के उनके इलाज के लिए, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद इंसेंटिव फॉर सेटिंग अप ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, और जो ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अक्रॉस इंडिया क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह विल लॉन्च द भारत पोर्टल डेवलप्ड बाय द CBI ऑन January 7, 2025 इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, जिन्होंने लॉन्च किया भारत पोर्टल को। इसको लॉन्च किसने किया है, डेवलप किसने किया, तो CBI ने इसको डेवलप किया, और कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। बस इतना याद रखिए कि भारत पोर्टल को डेवलप किया है CBI ने, ठीक है।
और इसको लॉन्च किसने किया? तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ थे हम। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 13 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को। ठीक है, नेक्स्ट है 18th प्रवासीय भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन भुवनेश्वर फ्रॉम 8 to 10 जनवरी 2025। तो जो मैंने बताया था ना कि भुवनेश्वर में होगा, मतलब हुआ, तो 8 से 10 जनवरी तक इसको मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी याद रखिएगा, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इसे मनाते क्यों? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को लौट के आए थे। 9 जनवरी 2000 लिख रही हूँ, 9 जनवरी 1915 को ये लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर इन सिक्किम टू प्रमोट इको फ्रेंडली एंड केमिकल फ्री फिश फार्मिंग प्रैक्टिस। तो सेंटर ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर, कहाँ पे? तो सिक्किम में किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड ताकि इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फिश का जो है और फार्मिंग हो सके और केमिकल फ्री फिश को फार्मिंग किया जाए। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स एज कन्फर्म्ड बाय ब्राज़ील। तो इंडोनेशिया बनने जा रहा है ब्रिक्स का फुल मेंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, माइक जॉनसन री इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो माइक जॉनसन को फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडेन टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम टू हिलैरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस एंड लायनल मेसी। तो बाइडेन ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंशियल मेडल, किसे किसे दिया? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे किसे दिया? तो हिलैरी क्लिंटन को, जॉर्ज सोरोस को एंड लायनल मेसी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म्स एंड शोज लाइक एमिला पेरेज, द ब्रूटलिस्ट, शोगुन, हैक एंड बेबी रेंडियर won major awards in categories such as beat, best motion picture, drama, best director and best actor। तो 2025 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म्स एंड शोज लाइक उनको अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि फिल्म एंड शोज लाइक एमिला पेरेज को द ब्रूटलिस्ट, शोगुन, हैक एंड बेबी रेंडियर को, ठीक है, एंड बेस्ट मोशन पिक्चर का और ड्रामा बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, इन सब के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, तो वी नारायणन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इसरो चीफ सक्सीडिंग एस सोमनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये वी नारायणन हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है इसरो का नया चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने इनॉग्रेट किया एनुअल आदिवासी मेला एंड लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना एम्ड एट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट्स ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है, उड़ीसा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया आदिवासी मेला को और लॉन्च किया शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना, जिसमें जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पॉकेट मनी दी जाएगी ताकि वो स्कूल आएँ, ठीक है, ड्रॉप आउट ना हो ज़्यादा। तमिलनाडु के सीएम है स्टैलिन। इन्होंने अनाउंस किया कि जो इंडस वैली स्क्रिप्ट को डेसिफर करेगा, मतलब जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है उसको जो डिकोड करेगा, तो उसे इनाम दिया जाएगा $1 मिलियन का।
नेक्स्ट है इंडियाज रैंकिंग इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हैज़ ड्रॉप्ड टू 85th विद सिंगापुर होल्डिंग द टॉप पोजीशन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की में इंडिया की रैंकिंग 85th है, ठीक है, और इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया है 2 सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू महाकुंभ। तो आईबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है 2 सॉन्ग कुंभ मेला पे। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को लुइस ब्रेल को सम्मानित करने के लिए। और ये जो ब्रेल सिस्टम, जिसे मतलब जो ब्लाइंड होते हैं वो ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके पढ़ते हैं, है ना, वो इसमें 6 डॉट का यूज़ किया जाता है। इन्हीं 6 डॉट का इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाए जाते हैं। ये थोड़ा उभरे हुए होते हैं, तो इसको टच करके वो चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। एंड इसका जो इन्वेंशन किया था लुइस ब्रेल ने किया था, तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। Who has been awarded the ICC Men's Player of the Month Award for December 2024? ये हम देख चुके हैं, तो ये जसप्रीत बुमराह। Who has been appointed as the chairperson of newly formed Athletes Commission of AFI? किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन न्यूली फॉर्म्ड एथलेट्स कमीशन ऑफ AFI का? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसे डेवलप किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो DRDO ने इसे डेवलप किया है। तो और ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है दिसंबर मंथ के लिए? तो वो है एनाबेल सुदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब सलाम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नवाब सलाम को अपॉइंट किया गया है किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर? तो लेबनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच इंस्टीट्यूशन हैज CDOT साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप? तो किस इंस्टीट्यूशन के साथ CDOT ने साइन किया है एग्रीमेंट वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप को डेवलप करने के लिए? तो IIT जम्मू एंड IIT मंडी के साथ। पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाना है? तो पहला वर्ल्ड कप खो खो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन डिड PM मोदी लॉन्च टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 150 साल हो गए हैं, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए PM ने लॉन्च किया है मिशन मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द जेड मॉर टनल, और सोनमर्ग टनल भी कहते हैं हम इसे, तो इसे इनॉग्रेट किया PM मोदी ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल फॉर द हत्ती ट्राइब्स ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा बिगेस्ट फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है हत्ती ट्राइब्स का, जो कि ट्रांसगिरी रीजन और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं? तो वह है बोडा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IPF इंडियन पुलिस फाउंडेशन? तो IPF का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? OP सिंह को किया गया है। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज? तो इंडिया। किसे अपॉइंट किया गया है नया सेक्रेटरी BCCI का? तो देवजीत साइकिया को किया गया है। किसने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म? तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया। रिसेंटली किस इंडियन बॉलर ने अनाउंस किया है उसका रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो वरुण एरॉन ने किया है। एंड नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 जनवरी को किया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि जे मॉर टनल एंड सोनमर्ग टनल ये जो है कहाँ इसको लॉन्च किसने किया? तो PM मोदी ने किया था। एंड ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड किसने इनॉग्रेट किया इंडिया का पैविलियन एट हेम टेक्सटाइल 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में? तो
किसने इनॉग्रेट किया? तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने किया। तो रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर काशी तमिल संगमम फेज 3? किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फॉर काशी तमिल संगमम फेज 3 के लिए? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। नेक्स्ट है भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम को किसने लॉन्च किया है, किसने डेवलप किया है मतलब? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने डेवलप किया है। गगन गाय या फिर गगन नगाय जो उसको पढ़ते हो, तो ये फेस्टिवल जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मणिपुर में। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने लॉन्च किया है मल्टीपर्पज वेसल फॉर इंडियन नेवी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS उत्कर्ष। पवन रिवर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस स्टेट में फ्लो करती है? तो महाराष्ट्र में करती है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर का किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। INS उत्कर्ष को किसने डेवलप किया है? लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम स्कोर द हाईएस्ट स्कोर इन ODI? तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने किस कंट्री के अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोर बनाया है ODI में? तो आयरलैंड के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्कोर्स हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर 556 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो 700 करोड़। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज SCGBC 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो SCGC 2.0 को किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है मोदी कैबिनेट ने अप्रूव किया है 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? तो एक्सपेक्टेड है कि ये 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज की है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू कॉम्बैट रेडीनेस, इनहेंस कॉम्बैट रेडीनेस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट एस्टिमेटेड द इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025? तो क्रिसिल इंटेलिजेंस ने एस्टिमेट किया है इंडिया की GDP कितनी? तो 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद द फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो किसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए इंडिया के साथ डील साइन किया है? तो इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर CII डायरेक्टर जनरल तरुण दास जिनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, किस कंट्री का? तो सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द न्यू जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो किन्हें सुप्रीम कोर्ट का नया जस्टिस बनाया गया है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच पेंशन फॉर द इमरजेंसी पेंशनर? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पेंशनर के लिए कितना पेंशन अनाउंस किया है? तो 20,000 पेंशन अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री हैज़ इंडिया डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज अ डबल ईयर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड AI? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने डिक्लेयर किया 2026 को डबल ईयर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड AI? तो स्पेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पे किस सिटी में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया? तो वडनागर में किया गया। एंड इंडिया की रैंक क्या है फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी अंडर द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में? तो सेकंड रैंक है इंडिया की। एंड VK सिंह इन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो
वीके सिंह को गवर्नर किस स्टेट का गवर्नमेंट बनाया गया है? तो मिजोरम का। इन दिस सिटी इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। किस सिटी में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड भारत रणभूमि दर्शन ऐप? किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप? तो राजनाथ सिंह ने किया है। एंड किसने एडिशनल चार्ज लिया है एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का? तो निधि खरे ने। एंड किसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर द नेवी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? तो भारत डायनेमिक्स के साथ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवेल किया कमेमोरेटिव लोगो। 60 साल कंप्लीट हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन किस कंट्री के साथ? तो सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी इनॉग्रेटेड द न्यू यूएस कंसल्टेट इन विच इंडियन सिटी? तो एस जयशंकर जी एंड यूएस प्रेसिडेंट एरिक गारसेटी ने इनॉग्रेट किया नया यूएस कंसल्टेट किस इंडियन सिटी में? तो बेंगलुरु में किया। अब कुछ और हेडलाइंस देख लेते हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कि आए थे इस बार, तो ये आ चुके हैं, ठीक है। तो कौन आया इस बार? 26 जनवरी में चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांटो थे, और ये 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनवेल किया इंडिया का पहला हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल जो कि ब्लेंड है 5% हाइड्रोजन का सीएनजी में, ठीक है। तो इसमें क्या है? 5% हाइड्रोजन है और सीएनजी है। और इसे कहाँ पे अनवील किया? तो पीथमपुर इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया। नेक्स्ट है, द लोकपाल ऑफ इंडिया विल ऑब्जर्व 16 जनवरी एज द लोकपाल डे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि लोकपाल डे पहली बार 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया, एंड पहली बार है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इसमें चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे? निजामाबाद में। जहाँ जहाँ मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ ना, समझ लीजिए वो एकदम से रामबाण है, वो कहीं मतलब आप एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निजामाबाद। तो ये तेलंगाना में है ये इसका बोर्ड, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ है? तेलंगाना, निजामाबाद में है। एंड ये क्या करेगा? टर्मरिक को प्रमोट करेगा, वेलफेयर ऑफ टर्मरिक फार्मर्स अक्रॉस 20 स्टेट्स। इंडिया सेलिब्रेट किया है 77th आर्मी डे कब? 15 जनवरी 2025 को। एंड ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने रिकॉग्नाइज किया है गड्डी एंड इंडिजिनस डॉग ब्रीड ऑफ द हिमालयास। मतलब गड्डी को इंडिजिनस डॉग ब्रीड ऑफ द हिमालय रिकॉग्नाइज किया किसने? ICAR ने, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया प्राबोवो सुबियांतो जो कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो किस कंट्री से थे? तो वो इंडोनेशिया के थे। एंड कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है लोक संवर्धन पर्व 27 जनवरी से 2 फरवरी तक? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब व्हाट इज द थीम ऑफ द ज्वाइंट टैब्ल्यू ऑफ द 3 आर्मीज फॉर द फर्स्ट टाइम? स्टार मार्क इन द रिपब्लिक डे परेड। तो तीनों आर्मी ने, जल थल वायु सेना जो हमारी है, उन्होंने ज्वाइंट टैब्ल्यू उनका आया था। तो उसका थीम क्या था? अच्छे से याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया।
एंड यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनॉग्रेट किया भागवत एक्सीबिशन, कहाँ पे? प्रयागराज में। नेक्स्ट है वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ विच सिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वर्जिन कोकोनट ऑयल किस सिटी का जिसे जीआई टैग दिया गया? तो वो निकोबार का है। कौन इंडिया के टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं? तो डी गुकेश। एंड तो चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया करेगा। एंड नेक्स्ट है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे किसने ओथ लिया है? तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। एंड और आलोक आराधे ने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कहाँ का? बॉम्बे हाई कोर्ट का ओथ लिया है। एंड इंडिया वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड अ न्यू रीजनल ऑफिस इन विच सिटी? तो IWAI ने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया नया रीजनल ऑफिस किस सिटी में? तो वाराणसी में किया। फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड इज सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद। अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये UPI से। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की क्या रैंक रही? तो 4th रैंक रही। एंड हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिकी फ्रेम्स? तो फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं आयुष्मान खुराना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो देखिए इसका जो फर्स्ट फेज ये 2 जगह पे हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट फेज लद्दाख में एंड सेकेंड फेज जो है वो JNK में हो रहा है। ठीक है, सेकेंड फेज इसका JNK में हो रहा है, फर्स्ट फेज लद्दाख में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संजय बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम? संजय एक बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है जो कि जो बैटल मान लो कोई वार चल रहा है, वॉर के टाइम पे वो सब कुछ वहाँ पे सब सर्वे करेगा हर चीज़ का, और उसके बाद फिर उसको जो हेड ऑफिस होगी वहाँ पे सारी रिपोर्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन सिस्टम। तो जो डिसीजन सिस्टम है वहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन को पहुँचाएगा। इसका नाम ही है बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम। नेक्स्ट है विच कार्ड हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सा कार्ड लॉन्च किया? तो शुभ मुहूर्त। RBI ने रिकॉग्नाइज किया किसे? एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, तो स्काइडू को। IDFC फर्स्ट बैंक हैज पार्टनर्ड विद whom टू लॉन्च फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड? तो रुपे कार्ड। मतलब IDBI फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया किसके साथ? अर्न क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, तो रुपे कार्ड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। In which city is the historical Ratnagiri site which was in the news recently located? रत्नागिरी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये तो कहाँ पे है? ये तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई? तो ये है गांधीनगर में। नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू ADG ऑफ BSF? BSF का नया ADG किसे बनाया गया है? तो महेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025? तो किसे इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ICSI भी कहते हैं हम इसे, तो वो है धनंजय शुक्ला। अब नया देखो हमने इसको छोड़ो अभी। अच्छा, तो नया DG CRPF का किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, स्टार मार्क। किसने 47th प्रेसिडेंट ऑफ द US सॉन्ड किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप, आते ही तहलका मचा दिया इन्होंने भी। रिसेंटली किस कंट्री ने बैन कर दिया टिकटॉक को? तो USA ने। इंडिया ने कब का बैन कर दिया था? तो बताइएगा कब किया था, किस ईयर में किया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
नेक्स्ट है, हाउ मेनी विनर्स वर ऑनर्ड इन द 25th एनिवर्सरी ऑफ द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। तो कितने लोगों को ऑनर किया गया है 25th एनिवर्सरी ऑफ द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट 2025 से? तो 8 लोगों को ऑनर किया गया है। 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में हर साल मनाया जाता है। एंड ये जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 था, तो उसे किस इंडियन को दिया गया है? तो उर्वशी सिन्हा। तो उर्वशी सिन्हा को भी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हमने देखा ना कितने लोगों को मिला है? तो 8 लोगों को दिया गया है ना, ये 8 लोगों को दिया गया है। उसमें से एक उर्वशी सिन्हा भी हैं, इंडियन। ठीक है, तो उर्वशी सिन्हा। दिव्य कला मेला सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया वडोदरा में। ठीक है, गुजरात। और ये कहाँ है? गुजरात में है। ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो कि बनने जा रहा है 9th पार्टनर कंट्री ब्रिक्स का? तो वो है नाइजीरिया। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो, जो कि होगी, जरूर से यूज़फुल आपके लिए ज़रूर होगी, आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और आप एग्ज़ाम दे के आइए। जनवरी मंथ से इसमें से करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मेरा एक MCQ फॉर्मेट में भी एक वीडियो आएगा। ठीक है, बाकी और मेरा वीकली करंट अफेयर्स भी आता है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।